इतिहास के अपने नायक हैं और उसके बाद किंवदंतियां भी हैं। महाराणा प्रताप सिर्फ एक नाम नहीं है, वह एक विरासत, साहस का प्रतीक और एक अटल भावना है जो पीढ़ियों को प्रेरित करती है। आइए आज एक ऐसे योद्धा राजा के असाधारण जीवन के बारे में जानें जिसने विपरीत परिस्थितियों के बावजूद झुकने से इनकार कर दिया। मेवाड़ का शासक बनना केवल विशेषाधिकार का पद नहीं था, प्रताप के लिए यह एक मिशन था। जबकि अन्य लोगों ने कूटनीति या समर्पण को चुना, उन्होंने अवज्ञा को चुना। अकबर के गठबंधन को स्वीकार करने से इनकार करना सिर्फ एक राजनीतिक कदम नहीं था, यह एक घोषणा थी कि स्वतंत्रता और आत्मसम्मान पर समझौता नहीं किया जा सकता। 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ में जन्मे महाराणा प्रताप को नेतृत्व करना ही लिखा था। महाराणा उदय सिंह द्वितीय के सबसे बड़े पुत्र प्रताप को सिर्फ लड़ाई लड़ना नहीं सिखाया गया था, बल्कि अपनी भूमि, अपने लोगों और अपने सम्मान के महत्व को समझना भी सिखाया गया था। कम उम्र से ही उन्होंने आत्मनिर्भरता और लचीलेपन के मूल्यों को आत्मसात कर लिया। निर्णायक मोड़ तब आया जब चित्तौड़गढ़ अकबर की लगातार घेराबंदी के तहत मुगलों के हाथों में पड़ गया। राजपूत गौरव का प्रतीक किला खो गया, लेकिन महाराणा प्रताप के संकल्प का जन्म हुआ। उन्होंने मेवाड़ की गरिमा को पुनः प्राप्त करने और कभी भी मुगल सम्राट के अधीन नहीं होने की कसम खाई। मेवाड़ का शासक बनना केवल विशेषाधिकार का पद नहीं था, महाराणा प्रताप के लिए यह एक मिशन था। जबकि अन्य लोगों ने कूटनीति या समर्पण को चुना, उन्होंने अवज्ञा को चुना। अकबर के गठबंधन को स्वीकार करने से इनकार करना सिर्फ एक राजनीतिक कदम नहीं था, यह एक घोषणा थी कि स्वतंत्रता और आत्मसम्मान पर समझौता नहीं किया जा सकता। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध सेनाओं के संघर्ष से कहीं अधिक था। यह विचारधाराओं का टकराव था। महाराणा प्रताप ने अपने वफादार घोड़े चेतक पर सवार होकर अद्वितीय वीरता के साथ अपनी सेना का नेतृत्व किया। यद्यपि उनकी संख्या कम थी, फिर भी उनकी बहादुरी ने युद्ध के मैदान को राजपूत लचीलेपन के प्रमाण में बदल दिया। योद्धा का घोड़ा चेतक वफादारी और बलिदान का प्रतीक बन गया। अपनी आखिरी सांस में भी उन्होंने अपने मालिक की सुरक्षा सुनिश्चित की। चेतक की मृत्यु पर महाराणा प्रताप के दुख से पता चला कि एक सच्चा नेता अपनी देखरेख में हर जीवन को महत्व देता है, चाहे वह मानव हो या नहीं। लड़ाई के बाद जीवन आसान नहीं था। महाराणा प्रताप और उनका परिवार अरावली के जंगलों में रहते थे, जामुन और न्यूनतम भोजन पर जीवित रहते थे। फिर भी इन विकट परिस्थितियों में भी उनका जज्बा बरकरार रहा। उन्होंने समर्पण के बजाय संघर्ष को चुना और हमें दृढ़ता और आत्मसम्मान का मूल्य सिखाया। अपने बाद के वर्षों में महाराणा प्रताप ने अपने अधिकांश राज्य पर पुनः कब्जा कर लिया और अपने लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की। उन्होंने न केवल लड़ाइयों की विरासत, बल्कि अदम्य साहस और दृढ़ संकल्प की विरासत छोड़ी। महाराणा प्रताप का जीवन एक सबक है, एक सबक जो हमें अपने मूल्यों पर कायम रहने के लिए कहता है। चाहे यात्रा कितनी भी कठिन क्यों ना हो, वह हमें याद दिलाता है कि सच्ची जीत जीतने में नहीं, बल्कि आप जो हैं उसके प्रति सच्चे बने रहने में है। इसलिए जब हम इस महान योद्धा को याद करते हैं तो आइए अपने आप से पूछें, क्या हम उसी साहस और दृढ़ विश्वास के साथ जी रहे हैं? महाराणा प्रताप, वह योद्धा जिसने कभी हार नहीं मानी। उनकी भावना को जीवित रखने के लिए लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें।